भाई ये कुछ और भी तो हो सकता है, तुम कैसे यकीन कर सकते हो? तुम्हारे लिए ये कबूल करना मुश्किल होगा सीको, लेकिन बदकिस्मती से परी सच कह रही थी। समझ नहीं आता। अगर सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि बैरिन कभी भी ये कर सकती है। हाँ, तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? देखो बात सुनो मेरी, कोई जल्दबाजी मत करना, और डॉक्टर ने भी मना किया है जल्दबाजी करने से। तुम्हें पुरसुकून होकर सोचना है, थोड़ा वक्त निकालो और तन्हाई में बैठो और सोच विचार करो, और ऐसा मत कर देना कि तुम परी से माफी मांगो और पहले जैसे बन जाओ। मैंने शादी की पेशकश कर दी है उसे। क्या मतलब? पेशकश से क्या मतलब हो सकता है? शादी की पेशकश का मत कह देना। देखो तुम इस चक्कर में दोबारा से नहीं पड़ सकते। वो तलाक लेगी या नहीं लेगी, और न जाने कितने $1 मिलियन का मुआवजा मांगेगी, और हो सकता है कि इस बार कंपनी भी मांग ले। लेकिन देखो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसे तलाक नहीं दोगे। इसे यकीनी बनाओ सीको, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। नहीं भाई नहीं, मुझे इस सब में नहीं डालो, मैं पहले ही बहुत भुगत चुका हूं। यानी मुझे दामला और परी के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उन्हें ठीक करना है, वरना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आमीन। सीको, क्या मसला है तुम्हारा? क्या तुम चाहते हो कि मर जाऊं मैं? घुट घुट के मर जाऊं, सांस न ले पाऊं, ये चाहते हो क्या? मैं चाहता हूं तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो और सही फैसला करो भाई। और तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे इस रवैये से पहले सब कुछ कैसा था, तुम्हारी बीमारी से पहले सब कुछ कैसा चल रहा था। मरीम कैसी थी, बैरन कैसी थी, क्या उन्होंने ये सब पहले किया? और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो पहले ऐसी कभी नहीं थी, उन्होंने पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। खैर मैं कॉफी बना कर आता हूं। भाई जाहिर है मैं तुम्हें नसीहत देने के लिए नहीं बैठा। हर शख्स जिंदगी में कोई ना कोई गलती करता है, और मैंने भी की है। बिना सोचे समझे निकल आया। यहाँ तक कि अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा मैंने। लेकिन अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है, और अपने बेटे की भी फिक्र हो रही है। मैं तो किसी भी हाल में रहकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा, वो कैसे रहेगा? अगर पहले ये ख्याल होता तो शायद मैं... छोड़ो सलीम, वो बहुत अच्छे मूड में है। क्या क्या मतलब? मैं समझा नहीं। यानी उसे शॉपिंग करते हुए देखा, बहुत खुश थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई मसला ही ना हो। यही मतलब था मेरा। अच्छा, शॉपिंग। हाँ तो कोई मसला नहीं, वो है ही ऐसी। उसे गुस्सा आता है या बुरा लगता है तो वो शॉपिंग के लिए चली जाती है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हमेशा से ऐसी है। जब आपने उसके बारे में कहा तो मैं डर गया था कि कैसी बात कर रहे हैं आप भाई। इस मौजू को बंद कर दो सलीम। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। सलीम, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। मुझे परी और दामला के दरमियान में चीजें ठीक करने की जरूरत है। दामला तुम्हें पसंद करती है, अगर तुम बात करोगे तो शायद वो मान जाए। प्लीज। नहीं भाई, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो आप जानते हैं कि आहू सब कुछ खत्म कर देगी। तुम तो आहू को वैसे ही छोड़ने का फैसला कर चुके हो। क्या हुआ, कुछ ही दिनों में इरादा बदल दिया? उसने जो किया भूल गए? नहीं, मैं भूला नहीं, सब याद है मुझे। लेकिन वो बीवी है मेरी 20 साल से, कोई गैर नहीं। और वैसे भी बैरन से मेरा रिश्ता तो है ना, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। माफ करना, मैं तुम्हें मना तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मेरा मुश्किल... नहीं, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। ये लो भाई अपनी कॉफी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या हो गया, पी के चले जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। नहीं भाई, तुम लोगों की ना सुन के मेरा मूड खराब हो गया, और मैं नहीं चाहता कि कोई बदमज़गी हो जाए। आमिर, आखिर मसला क्या है? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? क्या तुम मेरी तरफ नहीं हो मेरे भाई? क्या अब तुम खिलाफ वर्जी करोगे मेरी? तुम आखिर इतने नाखुश कैसे हो सकते हो? क्योंकि आमिर, इस वक्त तुम्हारी किस्मत और खुशी के सितारे गर्दिश में हैं, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में गलत फैसला कर बैठो। और हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ऐसे पहले कभी नहीं थे। हम कहां से आए हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो भाई। हमने सब साथ देखा है। हमें मुश्किलात से कभी डर नहीं लगा, और ना ही कभी भागे उनसे। जो भी किया मिलकर किया है हमने। यहां तक मैं कोई गलती करता था तब भी तुम साथ देते थे। कभी हमें एक दूसरे से मसला नहीं हुआ। हमेशा एक ही संग पे खड़े होते थे, चाहे बात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लेकिन आज तुमने अपनी संग बदल ली है, मुझे यकीन नहीं आ रहा।